होते हैं। बेटा बेसिक प्रोटीन्स कौन से होते हैं? बेसिक प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जिनमें ज़्यादा NH2 ग्रुप होते हैं, यानी कि ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कहाँ से बने होते हैं? बेसिक अमीनो एसिड से। और बेसिक अमीनो एसिड्स में होपफुली बेटा आपने ये +1 में पढ़ा हुआ होगा, बेसिक अमीनो एसिड्स में ज़्यादा NH2 ग्रुप होते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, राइट। सो बेसिक प्रोटीन्स, दे हैव बेसिक प्रोटीन्स बट दे लैक। बेटा अब न्यूक्लियस में या क्या नहीं है? दे डोंट हैव RNA नहीं है और एसिडिक प्रोटीन्स नहीं है और न्यूक्लियोलस नहीं है। सो न्यूक्लियस लैक RNA, न्यूक्लियोलस। व्हाट इज़ न्यूक्लियोलस? बेटा न्यूक्लियोलस एक ऑर्गेनेली होती है जो न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होती है और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है बेटा राइबोसोम्स को बनाना। सो इट विल फॉर्म राइबोसोम्स। It is also known as ribosomal factory. Nucleolus is also known as ribosomal factory, right? और इसके अलावा इसके पास और एसिडिक प्रोटीन्स नहीं होते। सो क्या क्या नहीं है? ना तो RNA है, ना न्यूक्लियोलस है, ना एसिडिक प्रोटीन्स हैं। तो क्या क्या प्रेजेंट है? DNA प्रेजेंट है एंड बेसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। काफ़ी इसका जो न्यूक्लियस है इलोंगेट होता है, पोस्टीरियर होता है, पीछे वाली साइड पे एक्रोसोम टिप पे होता है, राइट। DNA प्रेजेंट है, कॉम्पैक्ट है काफ़ी। और पूरे के पूरे न्यूक्लियस के अराउंड क्या प्रेजेंट है बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेल्प, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था, राइट। और न्यूक्लियस जो है दैट इज सराउंडेड बाय अ थिन शीथ ऑफ साइटोप्लाज्म। सो न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ थिन शीथ ऑफ, दिस वन इज अ थिन शीथ ऑफ साइटोप्लाज्म। सो न्यूक्लियस के अराउंड क्या है? बहुत थिन शीथ है साइटोप्लाज्म की, राइट। तो यहाँ तक बेटा हमने हेड का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया इसका। तो हम बोल रहे थे, हमने पहले बात कर ली थी कि इसमें हेड होता है, एक नेक प्रेजेंट, हम नेक इसी में पढ़ लेंगे चाहे। हेड होता है, मिडल पीस है और टेल प्रेजेंट है। तो अब हम बात करेंगे नेक की, राइट। तो नेक जो पोर्शन है वो काफ़ी शॉर्ट है, देखो नेक इज़ वेरी शॉर्ट। और कहाँ प्रेजेंट है? बिटवीन द न्यूक्लियस, राइट, या बिटवीन द हेड एंड द मिडल पीस, दोनों के बीच में आता है ये नेक, राइट। और नेक में आप देख रहे हो ये एक तरह का आपको स्टार लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। बट दिस वन इज़ नोन एज द सेंट्रियोल, दिस इज़ नोन एज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल होता है पास वाला, दैट इज़ नियर टू हेड, दिस इज़ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। बेटा सेंट्रियोल जो है आपको याद होगा, दिस इज़ एन ऑर्गेनेली विच हेल्प इन सेल डिवीजन। सो इट इज़ बिलीव दैट दिस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हेल्प इन द जाइगोट्स फर्स्ट क्लीवेज। जाइगोट की पहली क्लीवेज, पहली सेल डिवीजन स्टार्ट कराने का काम किसका होता है बेटा? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का। यानी कि जब एग फर्टिलाइज हो जाएगा स्पर्म के साथ, तो जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होगा वो हेल्प करेगा जाइगोट की फर्स्ट क्लीवेज कराने में। So this help in the zygotes first cleavage, right? तो नेक में क्या क्या प्रेजेंट है? नेक काफ़ी शॉर्ट है बेटा, राइट। और देखा जाए तो एंटीरियर पार्ट पे ही प्रेजेंट है, बिल्कुल मिडल पीस के, आप देख ही रहे हो मिडल पीस के बिल्कुल एंटीरियर पे है। मिडल पीस बेटा ये है, तो मिडल पीस का एंटीरियर ये पोर्शन हो गया। तो नेक कहाँ पे है बेटा? मिडल पीस के एंटीरियर में प्रेजेंट है, क्लियर। और इसके अलावा अभी मैंने बताया था कि नेक में क्या प्रेजेंट है बेटा? सेंट्रियोल प्रेजेंट है। कौन सा सेंट्रियोल है? इसका नाम है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, राइट। और बेटा ये जो आप देख रहे हो दिस वन, ये पूरा कंप्लीट, राइट। दिस वन इज़ अ डिस्टल सेंट्रियोल। ये वाला क्या है बेटा? डिस्टल सेंट्रियोल। तो दो सेंट्रियोल प्रेजेंट है नेक में, एक तो प्रॉक्सिमल है और एक है डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ नोन एज बेसल बॉडी, राइट। सो एंड आप देख रहे हो एक चीज़ और बेटा, ये पूरा ये फिलामेंट देख रहे हो ना, ये वाला कंप्लीट, इसको हम बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट। तो ध्यान से देखो ये कहाँ से अराइज हो रहा है? एक्सियल फिलामेंट अराइजेज फ्रॉम द डिस्टल सेंट्रियोल, राइट। ये एक्सियल फिलामेंट जो है वो कहाँ से अराइज हो रहा है? फ्रॉम द डिस्टल फिलामेंट। ये डिस्टल सेंट्रियोल, सॉरी दिस वन, ये डिस्टल सेंट्रियोल है और ये सारा एक्सियल फिलामेंट है। तो ये कहाँ से डिवेल्प हो रहा है? एक्सियल फिलामेंट फ्रॉम द डिस्टल सेंट्रियोल से डिवेल्प हो रहा है, राइट। लेकिन बेटा ये हम मिडिल पीस में पढ़ लेंगे इसके बारे में कि ये जो एक्सियल फिलामेंट है दैट पासिस फ्रॉम द मिडिल पीस एंड एक्सटेंड अप टू द टेल, यहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, क्लियर।
सो अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे बेटा थर्ड पोर्शन, दैट इज़ या सेकंड पोर्शन, क्योंकि नेक हमने इसी में डिस्कस कर ली, या नेक का आप अलग से पोर्शन भी बना सकते हो। एंड थर्ड इज़ द मिडल पीस, राइट। बेटा मिडल पीस को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ एनर्जी चैम्बर। क्या बोलेंगे इसको? इट इज़ एनर्जी चैम्बर। एज अ नेम इंडिकेट्स बेटा दिस विल प्रोवाइड एनर्जी फॉर द स्पर्म टू स्विम। स्पर्म को स्विम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है बेटा वो कहाँ से मिलेगी? फ्रॉम द मिडल पीस, राइट। आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप यहाँ पे, ये जो स्पायरली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, ये जो स्पायरली अरेंज स्ट्रक्चर है, दिस इज़ एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया। एंड वी नो दैट बेटा माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। तो एनर्जी सप्लाई करने का काम किसका होगा? दैट इज़ अ माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज़ प्रेजेंट इन द मिडल पीस ऑफ द स्पर्म। अगर स्पर्म की एनर्जी काफ़ी कम होगी तो स्पर्म बेटा ओवम तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो वो लॉस्ट हो जाएगा। तो मिडल पीस में देखो, मिडल पीस में क्या पास कर रहा है बेटा? एक्सेल फिलामेंट। एक्सेल फिलामेंट अराइज कहाँ से हुआ था? फ्रॉम डिस्टल सेंट्रियोल, राइट। और ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है? अप टू द टेल तक। तो जो एक्सेल फिलामेंट है आप देख रहे हो, ये एक्सेल फिलामेंट पास कर रहा है फ्रॉम ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर से, ये देखो ये वाली, राइट। दिस रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज रिंग सेंट्रियोल, और इसको हम बोलते हैं एनुलस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एनुलस। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलेंगे एनुलस। एनुलस, नॉट रिंग सेंट्रियोल। इसका एक और नाम है दैट इज जेनसन्स रिंग। क्या बोलेंगे? जेनसन्स रिंग। तो इसके दो नाम हैं, एनुलस और जेनसन्स रिंग। क्लियर? और आप देख रहे हो कि जो एक्सेल फिलामेंट है ये वाली अंदर वाली, दिस वन, ये जो लाइंस हैं काफ़ी लॉन्ग लाइंस है, ये एक्सेल फिलामेंट, ये वाली, ये बेटा दिस इज सराउंडेड बाय व्हाट? माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोल सकते हैं? और दैट इज़ नोन एज नैबन कर्न शीद। क्या बोलते हैं? नैबन कर्न शीद, राइट। आप देख रहे हो इसका ये जो पोर्शन था वो काफ़ी कंडेंस था, न्यूक्लियर वाला पोर्शन काफ़ी कंडेंस था, राइट। उसमें बेसिक प्रोटीन्स भी थे, और बेसिक प्रोटीन्स का मैं आपको नाम वहाँ पे बताना भूल गई थी, दे आर नोन एज प्रोटामीन्स। क्या बोलते हैं? प्रोटामीन्स या प्रोटामीन्स। लेकिन मिडल पीस की हम बात कर रहे थे, एक्सेल फिलामेंट है, एक्सेल फिलामेंट के अराउंड नैबन कर्न शीद है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं, राइट, वो प्रेजेंट है। सो हम बोलेंगे कि ये जो सेंट्रल ये एक्सेल फिलामेंट है ना, उसमें कैसी अरेंजमेंट होती है बेटा? 9+2 अरेंजमेंट होती है। ये क्या है 9+2 अरेंजमेंट? ये आप लोगों ने +2+1 में पढ़ी होगी। 9+2 अरेंजमेंट क्या होता है? सेंटर में दो क्या होते हैं बेटा? 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स, राइट। और पेरिफेरी पे पूरे इनके सर्कल के अराउंड 9 डबलेट्स होती हैं, ऐसे 9 डबलेट्स। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तो हो गई डबलेट्स, +2 सेंटर में होंगी सिंगलेट्स। इसको बोलते हैं हम 9+2 अरेंजमेंट। So there is a pair of central fibrils surrounded by 9 pair of doublets and that are arranged in a circle around the central pair। तो क्योंकि मैंने ये तो बेटा ऐसे फ्रंट व्यू में दिखाया तो पीछे से भी होंगी ना ऐसे, तो ये 9 डबलेट्स हैं। सेंटर में 2 क्या होती हैं बेटा? सिंगलेट्स होती हैं। सेंटर में ऐसे 2 सिंगलेट्स होंगी, बाकी साइड पे सारी 9 डबलेट्स होंगी। क्लियर? तो मिडल पीस एनर्जी चैम्बर और नेबन कर्न शीद होती है। एंड फाइनली जो है ये पूरा का पूरा जो स्पर्म है बेटा, पूरा का पूरा स्पर्म ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है, यानी कि ये भी क्या स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर भी क्या है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो होल ऑफ द स्पर्म इट इज़ कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
राइट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे क्या होगी बेटा, थिन शीट ऑफ साइटोप्लाज्म। मैंने आपको कल भी बताया था, अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताया, पिछली वीडियो में बताया था कि जो स्पर्म होता है बेटा उसमें साइटोप्लाज्म काफ़ी कम रह जाता है, बहुत थिन लेयर रह जाती है। उसका रीज़न आपको बता दिया था। उसका रीज़न ये था कि अगर स्पर्म में साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होगा बेटा फिर वो स्विम कैसे करेगा, उसको वो लाइट वेट कैसे होगा, फिर वो स्विम कैसे करेगा ओवम तक। तो a thin layer of cytoplasm, so this is a thin layer of the cytoplasm that is found in the middle piece, and this thin layer of cytoplasm in the middle piece has given a special name, and that special name is known as, see, this is known as Manchete. This thin layer of cytoplasm is known as Manchete, right? सो हम बोल रहे थे कि एनुलस एट द एंड प्रेजेंट है, राइट और इसका जो है बेसिकली एनुलस ये एट द, जब ये प्रेजेंट होगा तो मिडल पीस मतलब ख़त्म हो रही है। मिडल पीस ख़त्म तो कौन सा फेज स्टार्ट होगा फिर, अब फोर्थ इज टेल या फिर फ्लैजेलम स्टार्ट होगा। आप देख ही रहे हो ये स्ट्रक्चर, टेल लॉन्ग है, स्लेंडर है, टेपरिंग है। टेपरिंग मतलब ऊपर से काफ़ी ब्रॉड है, यहाँ पे आके क्या हो जाती है बेटा, पतली। तो ये इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेपरिंग। और टेल में भी आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर जो है बीच में, ये एक्सियल फिलामेंट ही है। टेल में भी क्या है, एक्सियल फिलामेंट। और एक्सियल फिलामेंट का मैं आपको अरेंजमेंट बता चुकी हूँ ऑलरेडी, 9+2 अरेंजमेंट, 9 डबलेट्स एट द पेरीफेरी और सेंटर में 2 क्या होंगी बेटा, सिंगलेट्स प्रेजेंट होंगी, राइट और स्पर्म अपनी टेल की हेल्प से ही मूव करता है, राइट अपनी टेल की हेल्प से स्पर्म मूव करेगा, राइट और इसके अलावा बेटा मैं बता रही थी जो टेल है बेटा उसके 2 पीस हैं, आप देख रहे हो। ये वाला एक थोड़ा ब्रॉड है और एक थोड़ा सा कैसे है, ब्रॉड नहीं है, वो थिन है। तो जो ब्रॉड पोर्शन यानी कि टेल के 2 पार्ट्स हो गए, एक तो इसका मेन पार्ट हो गया, एक इसका एंड पार्ट हो गया। तो देखो स्टूडेंट्स, ये वाला ये जो थोड़ा सा ब्रॉड है, दिस इज़ अ मेन पार्ट एंड दिस वन इज़ अ एंड पार्ट, राइट। तो टेल के भी 2 पार्ट्स, टेल हैज़ 2 पार्ट्स, दैट इज़ अ मेन पार्ट एंड सेकेंड इज़ द एंड पार्ट, राइट। जो मेन पार्ट होता है वो ब्रॉड होता है और उसमें साइटोप्लाज्म होता है, बट जो साइटोप्लाज्म होता है दैट इज़ सराउंडेड बाय द 2 थिक फाइबर्स। ये देखो, ये वाला एक्सियल फिलामेंट हो गया बीच वाला, ये ध्यान से देखना, ये वाला पोर्शन तो बेटा एक्सियल फिलामेंट हो गया। एक्सियल फिलामेंट के बाद यहाँ पे ये जो मैं डॉट्स बना रही हूँ यहाँ पे होगा बेटा साइटोप्लाज्म। क्या होगा यहाँ पे, साइटोप्लाज्म की शीद। लेकिन आप बड़े अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो मैं बहुत डार्क कर रही हूँ इसमें 2 एक्स्ट्रा शीड्स प्रेजेंट हैं, यानी कि 9+2 अरेंजमेंट के अलावा ये जो एक्स्ट्रा शीद भी प्रेजेंट हैं, ये वाली, राइट। दिस इज़ नोन एज द थिक फाइबर्स, राइट। सो मेन पीस इज़ ब्रॉड, it has cytoplasm and cytoplasm is surrounded by the 2 thick fibers. So these are the thick fibers. But remember, ये thick fibers सिर्फ मेन पार्ट तक ही रहती हैं, एंड पार्ट तक नहीं पहुंचती, एंड पीस तक नहीं पहुंचती। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेन पार्ट है उसकी अरेंजमेंट क्या होगी, 2 + 9+2 अरेंजमेंट। 9+2 तो पहले भी थी, 9 डबलेट्स पेरीफेरी पे थी, सेंटर में 2 सिंगलेट्स थी, लेकिन 2 और शीट्स जो अभी हमने बात करी है, 2 और थिक फाइबर्स की बात करी है, उसके कारण कैसा होगा अरेंजमेंट, 2 + 9+2 अरेंजमेंट हो गया। क्लियर। एंड पार्ट, बेटा एंड पार्ट काफ़ी नैरो आप देख ही रहे हो, नैरो है। साइटोप्लाज्म बेटा इस पार्ट में एब्सेंट होता है और इसका कैसा अरेंजमेंट होता है, ओनली 9+2, क्योंकि इसमें 2 ये जो एक्स्ट्रा शीट प्रेजेंट थी, थिक फाइबर्स प्रेजेंट थी, वो नहीं होती और इसमें एब्सेंट होता है साइटोप्लाज्म, राइट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास स्पर्म की स्ट्रक्चर, आप देख रहे हो, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। मैंने काफ़ी चीज़ें इसके साथ ही लिख दी हैं, जैसे इसका अनदर नेम, या ये कहाँ से बनता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से,
राइट। तो मैनचीट बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म ऑफ मेन पीस को, नेबनकर्न बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया के शीट को, एनुलस को हम जेनसन्स रिंग बोलते हैं, राइट। और ये एक्सियल फिलामेंट है, ये एंड पीस है, टेल है। तो ये सारी डिस्कशन हमारी यहाँ पे हो चुकी। तो स्टूडेंट्स हमने आज ये कंप्लीट कर लिया। अभी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे oogenesis का टॉपिक।